अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण लाइफस्टाइल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण लाइफस्टाइल और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन के शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो ये हैं आपके सामने। इसके लिए मैंने ली है दाल। 1 किलो दाल लेकर इसको भिगो कर रख दिया है और जिस पानी में आप इसको भिगोएं उसी में ही पकाएं, वरना सारे विटामिन और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं। तो ये एक मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस। ये है 700 ग्राम का ब्रेस्ट पीस। 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और एक भरी प्याज, इसको बारीक काट लिया है। और मसाला जात ये हैं आपके सामने, इनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून फुल पिसा हुआ सूखा धनिया। तो जी ये थे मसाला जात। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी पतीली ले रही हूँ, उसमें अब ये सारे अज्जा ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें दाल डाली और वही पानी जिसमें मैंने भिगोया हुआ था वही पानी दिया है, डिस्कार्ड नहीं किया। साथ ही चिकन, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, प्याज और ये सभी मसाला जात इसमें ऐड कर रही हूँ, जिनकी मैंने डिटेल अभी आपको बताई है। तो लीजिए, साथ ही मैं इसमें और ऐड करूँगी, मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है। तो मज़ीद 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तकरीबन फुल इसमें 4 गिलास पानी ऐड हुआ है। एक तो जिसमें मैंने दाल भिगोई हुई थी वो पानी को डिस्कार्ड नहीं किया और बाकी 2 गिलास और डाले हैं। तो आपने पहले इसको हाई फ्लेम पर पकाकर उबाल दिला लेना है, उसके बाद लो फ्लेम पर पकने दें। लो फ्लेम पर पकने के बाद 1 घंटा तकरीबन इसको लगा है पकने में। तो आप ये देख सकते हैं चिकन भी गल गया और दाल भी। चिकन को मैंने निकाल कर एक प्लेट में साइड पर कर लिया है। मैं इसमें चिकन मैश नहीं करती हूँ। और अब ये दाल का पानी मैं खुश्क कर लूँगी। इसके पानी को ड्राई कर लेना है, इस तरह से चम्मच हिलाते हुए इसका पानी ड्राई कर लें, अदरवाइज़ ये नीचे से लग जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई हो चुका है। मज़ीद इसको और खुश्क ना करें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी मज़ीद ड्राई हो जाती है। तो लीजिए, अब हम करेंगे फ्लेम को टर्न ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे। तो इसके ठंडा होने के बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से, ये देखिए हैंड ब्लेंडर से ये बहुत ही जल्दी इसका मिक्सचर तैयार हो जाता है। 5 ही मिनट लगे हैं। अदरवाइज़ आपके पास हमाम दस्ता है तो आप इसको कूट लीजिए, या चॉपर है तो आप चॉपर से भी कर सकते हैं। मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको सारा पीस लिया है। अब इसको मैं साइड पर कर रही हूँ और ये चिकन जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने के बाद इसको भी कूट लेंगे और इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे। ये देखिए जी, हमाम दस्ते की मदद से मैं इसको कूट लेती हूँ। मैं इसको डायरेक्ट ही हैंड ब्लेंडर से, मैंने इसको दाल में चॉप नहीं किया। इस तरह बिल्कुल चिकन उसके अंदर मैश हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि चिकन आ रहा है। इस तरह से मैं इसको मोटा मोटा रख कर उसमें मिक्सअप करूँगी। तो ये है दाल वाला मिक्सचर, ये है श्रेडेड चिकन और एक प्याली धनिया लिया है, हरा धनिया। अब इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे, हरे धनिया को, दाल को और श्रेडेड चिकन को। इसको अब मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। हाथ से बहुत ही अच्छा ये मिक्स होता है। तो लीजिए, इसको जल्दी से अब हम मिक्स कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो लाइक करने में कंजूसी हरगिज़ नहीं करनी और फीडबैक देना भी नहीं भूलना। तो लीजिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने मतलब ये क्वांटिटी में ज़्यादा है, अगर हाफ़ के बनाने हैं तो आप आधा किलो दाल के साथ तमाम अज्जा जो हैं उनकी क्वांटिटी हाफ़ कर लीजिए। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ।
तो ये देखिए बिल्कुल आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। इसी तरह से आप इनकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लें और हम इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ कैसे करना है उसका तरीका भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली। अब इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना चुकी हूँ और ये है जी इसको फ्रीज़ करने का तरीका। सबसे पहले जो फ़र्स्ट लेयर शामी कबाब की लगाई उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक बैग की लेयर बिछाएंगे। उसके ऊपर आप शामी कबाब रखेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और आप इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 माह तक के लिए। उसके बाद एक अंडा लिया, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और अब कुछ टिक्कियाँ आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ, बाकी की मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। ये अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद शामी कबाब को इसमें डिप करें और इसको फ्राइंग पैन में फ्राई कर लें। पैन में मैंने 2 कप ऑयल लिया है और उसमें ही मैं ये टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अंडे में थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर भी आप इसको फेंट कर इसकी कोटिंग कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ वो सादे ही अंडे से इसकी कोटिंग करती हूँ। तो ये देखिए जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से पकने दें। एक साइड से फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। एक साइड से ये ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल कर डिश आउट कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है ये। आप बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें और किसी भी टाइम निकालें, फ्राई करें और सैंडविचेस बना के खा लें या बच्चों को सुबह आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप टमाटो केचप, इमली की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। फिर मिलूँगी अपनी इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।